ओम साई राम। मानव जीवन का हम आज आपको महत्व बता रहे हैं। आप तैयार हो जाइए, सुन लीजिए, देख लीजिए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए। यह वीडियो आपको अच्छा लगता है लाइक करिए, नीचे कमेंट बॉक्स पर जय साईनाथ करिए, लाल बटन को दबाइए और इस वीडियो को आप शुरू से आखिरी तक पूरा देखिए। महाभारत के अनुशासन पर्व पर देवगुरु बृहस्पति ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर धर्मशास्त्र और संयम पूर्ति देव की पूजित देवगुरु बृहस्पति जी ने जीवों के दोषों एवं उनकी गति का वर्णन करते हुए कह रहे हैं। यानी मानव जीवन पर 20 दोष है और उस दोष को हमको आज निकालने का प्रयास करना है। जो ब्राह्मण चारों वेदों का अध्ययन करने के बाद भी मोहवश पतित व्यक्ति का दान लेता है, वह 15 वर्ष तक गधे की योनि में रहकर 7 वर्ष तक बैल बनता है। अब बैल का शरीर छूटने पर 3 मास तक ब्रह्म राक्षस होता है। पहला दोष। जो ब्राह्मण पतित पुरुष का यज्ञ कराता है, पतित पुरुष का यज्ञ कराता है, वह मरने के बाद 15 वर्ष तक कीड़ा बनता है, फिर 5 वर्ष गधा, 5 वर्ष सुकर, 5 वर्ष मुर्गा, अब 5 वर्ष सियार और 1 वर्ष कुत्ता होता है। तीसरा दोष ये है, धर्मराज ने युधिष्ठिर के हाथ जोड़कर नम्रता से प्रश्न करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति जी, जो शिष्य मूर्खतावश गुरु का अपराध करता है, गुरु की हित चाहते हुए भी गुरु की बात को महत्व नहीं देता है और अपने मान अपमान को पकड़ कर गुरु के कहने का सीधा अर्थ नहीं लेता है, उसकी क्या गति होती है। तो बृहस्पति जी बोले, इस अपराध से वह मरने के बाद कुत्ते की योनि में जाता है और वो भो करता रहता है, बकवास करता रहता है। गुरु अपने हित की बात बताए हुए वह सफाई देता है और देता रहे, रात भर भोगता रहे, ऐसे कुत्ते की योनि उसको मिलती है। उसके बाद वह राक्षस, गधा एवं योनि को भटकता है, फिर प्रेत योनि में भटकता है। इस प्रकार अनेक कष्ट भोगने के बाद वह पुनः मनुष्य योनि प्राप्त होता है। जो शिष्य मूर्खतावश गुरु की बात का अनादर करता है, उसको पशु योनि मिलती है। जिसक मनुष्य के बाण सहने पड़ते हैं, गुरु हित की बात करे और शिष्य की बात न सुने, वह ऐसे पांचवें नीच योनि में जाएगा, दुख पीड़ा सहेगा, मरेगा, जन्मेगा और अन्य पशुओं शिकारियों से शोषित होता रहेगा। पांचवा ये है, जो पुत्र मानव जीवन के 20 दोष। जो पुत्र अपने माता पिता का अनादर करता है, वह मरने के बाद पहले 10 साल तक गधे का शरीर पाता है, फिर 1 साल तक घड़ियाल की योनि में रहने के बाद वह मानव योनि का अवसर प्राप्त होता है। हमें माता पिता का अनादर नहीं करना चाहिए। छठवा है, जिस पुत्र पर माता पिता रुष्ट हो, उसकी क्या गति होती है। वह मरकर 10 मास तक गधे की योनि में रहता है, 14 महीने तक कुत्ते की योनि में रहता है, 7 माह तक बिलवा की योनि में भटक कर फिर मनुष्य योनि का अवसर प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अपने माता पिता को गाली देता है, तू कहकर बुलाता है, बुढ़िया कहता है, चुप रहो ए बुढ़े, चुप रहो, क्या जाने, ऐसा व्यक्ति मरने के बाद मैना बनता है। हमें माता पिता से भी इस प्रकार का असम्मान पूर्वक बर्ताव नहीं करना चाहिए। 8वां है, जो माता पिता को मारता है, वह 10 वर्ष तक कछुआ होता है। वैसे तो कछुए की आयु लंबी होती, लेकिन 10 वर्ष तक कछुआ रहकर मर जाता है। फिर 3 वर्ष तक शाही बनता है और 6 महीने तक सर्प होता है। इसलिए आपको अपने माता पिता को इस प्रकार का वार नहीं करना चाहिए।
9वां है जो किसी राजा का सेवक होते हुए भी मोहवश राजा के शत्रु की सेवा करता है, अथवा जो गुरु का सेवक है लेकिन गुरु की सेवा के बहाने उसकी अवहेलना करने पर उनके उपदेश से विपरीत काम करता है, वह मरने के बाद 10 वर्ष तक बानर, 5 वर्ष तक चूहा, 6 महीने तक कुत्ता, सुगर, फिर मनुष्य शरीर को पाता है। 10वां है दूसरों की धरोहर को हड़पना। मनुष्य यमलोक में जाता है, क्रमशः भ्रमण करते हुए 15 वर्ष तक कीड़ा होता है। 11वां है या दोष है जो दूसरों के दोष देखता है और एक दूसरे में लड़वाता रहता है, वह हिरण की योनि में जन्म लेता है। 12वां है जो दूसरों से विश्वासघात करने वाला होता है, 8 वर्ष तक मछली योनि में भटकता है, 4 मास तक मृग बनता है, 1 वर्ष तक बकरा बनता है और कीड़े योनि को जन्म लेता। इस प्रकार नीचे योनियों को भोगने से मनुष्य की योनि मिलती है। 13वां यह बताया गया है जो अनाज चुराता है, मरने के बाद पहले चूहा बनता है, फिर गोदाम में वह अनाज चुराते रहो, बिल में ले जाओ। चूहे की योनि के बाद सुअर की योनि को पाता है और वह सुअर जन्म लेते ही रोग से मर जाता है, फिर 5 वर्ष तक कुत्ता होने के पश्चात वह पुनः मनुष्य योनि को प्राप्त होता है। 14वां है पर स्त्री गमन का पाप करके मनुष्य क्रमशः भेड़िया, कुत्ता, सियार, गीद, सांप, कंक, सफेद झील, बगुआ होता है। 15वां है जो भाई की स्त्री के साथ बेचारी करता है, वह 1 वर्ष तक कोयल की योनि में पड़ा रहता है। 16वां है जो मित्र गुरु राजा की पत्नी के साथ कुकर्म करता है, वह 5 वर्ष तक सुअर, 10 वर्ष तक भेड़िया, 5 वर्ष तक बिलवा, 10 वर्ष तक मुर्गा और 3 महीने तक चींटी और 14 महीने तक कीड़े की योनि को रहता है। ऐसा करते करते फिर मनुष्य योनि पे आने का अवसर उसको प्राप्त होता है। 17वां है जो यज्ञ में, दान अथवा विवाह की शुभ वातावरण में विघ्न डालता है, वह व्यक्ति 15 वर्ष तक कीड़े की योनि में जन्म लेता है। 18वां है बड़ा भाई पिता के समान होता है, जो बड़े भाई का अनादर करता है उसकी मृत्यु के बाद 1 वर्ष तक कोच पक्षी की योनि में रहना पड़ता है, फिर वह चीरक जाति की पक्षी होता है, उसके बाद वह मनुष्य योनि को प्राप्त होता है। जो कृतज्ञ 19वां है जो कृतज्ञ अर्थात किसी प्रकार की गई भलाई उपकार को ना मानने वाला ऐसे व्यक्ति को यमलोक में बड़ी कठोर यातनाएं मिलती है। उसके पश्चात वह 15 वर्ष तक कीड़े की योनि में जन्मता है, फिर पशु के गर्भ में आकर गर्भावस्था में आकर मर जाता है। इस प्रकार कई 100 बार गर्भ जन्म लेता है। इस योनि में बहुत वर्षों का दुख भोगने के पश्चात फिर वह कछुआ होता है, मनुष्य नहीं होता। 20वां है जो मनुष्य विश्वास पूर्वक रखी हुई किसी की धरोहर को हड़प लेता है, वह मछली की योनि में जन्म पाता है, फिर मनुष्य बनता है, लेकिन इसकी आयु बहुत कम होती है। मनुष्य तो बनता है, गर्भ की पीड़ा सहता है, बचपन में मारपीट सहता है, सब कुछ समझने में उम्र आती है, तब तक वह मर जाता है। जैसे तुम्हारे मानवीय सृष्टि में 307 के केस की कितनी सजा है, 420 केस की कितनी सजा है, 115 कालम की कितनी सजा है, पहले से निर्धारित है। ऐसा ही ईश्वर सृष्टि का भी निर्धारण बन गया है। इस कर्म जन्म, भाव जन्म, विचार जन्म, संग जन्म आदि दोषों को बचने का उपाय है कि आप सत्संग करिए, अपनी गतिमति कर्म को ऊंचे बन जाते हैं। ईश्वर बुद्धि से किए हुए सत्कर्म को आप करिए, जिससे आपके जीवन में सत्संग होगा और नीचे आपके जो कुकर्म है वो सब पर त्याग होगा। ईश्वर का नाम लीजिए और सत्य मार्ग में चलिए, और चलने के बाद आप चाहे विघ्न डाले बने, चाहे बड़े भाई का अनादर करने वाला बने, चाहे माता पिता का अनादर करने वाला बने, लेकिन ईश्वर के मार्ग में चलने से भाई, माता पिता, कुटुंब कोई भी नहीं रोक सकता है। उनकी बात को अवहेलना करने से पाप नहीं लगता है। 20 दोषों को बचने के लिए सत्शास्त्र और श्री साईं चरित्र का, संत के चरित्रों का पाठ करिए। आत्मभाव रहता है
और व्यवहार करते हैं, अपने स्वरूप को इस प्रकार अपने जीवन में उतारिए ताकि आपका जीवन महान बने। और इन जो दोषों को हमने बताया है उससे आप परित्याग करिए और आपके जीवन को एक महान कर्मयोगी बनाइए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है इसे लाइक करिए, नीचे कमेंट पर जरूर ओम साईं राम लिखिए और लाल बटन को जरूर दबाइए। ओम साईं राम, जय साईं।